कोई विकल्प नहीं है, सम्राट चौधरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कहा गया कि क्या बुलाया गया या नहीं जानना चाहते हैं। अच्छी बात बोलने में कहीं कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बातों का समर्थन करता हूं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, अभी तो जो विपक्ष जितना खंडित है, विपक्ष के बाद कोई चेहरा है नहीं। और अभी हम लोग का अपना दल है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। अभी तो गठबंधन भी हम लोग का नहीं, तो हम लोग को क्यों वहां बुलाया जाएगा भाई? ऐसा थोड़े कि कोई दल का कार्यक्रम हो कोई दूसरे दल को लोग बुला देता है क्या? ऐसा तो दल यूनाइटेड, तो अब वो पार्टी समाप्त होने के ही कगार पर है। तो जितने भी लौकुश समाज पर आधारित जो पार्टी बनी थी, समता पार्टी, तो उसके तमाम लोग जदयू में आए। तो जदयू जब राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में वो गिरवी हो गया, तो तमाम नेता तो भाई राष्ट्रीय लोक जनता दल को ही असली समता पार्टी का वारिस मान रहा है, इस पार्टी को। और उनके ऊपर जिम्मेवारी दी है कि भाई आप पूरे बिहार में संगठन को बनाइए, संगठन को कीजिए। अभी छोटी इकाई बनाई गई है, लेकिन इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा। बिहार में 38 जिला है और राष्ट्रीय लोक जनता दल का पूरे जिला, पूरे प्रखंड और पूरे पंचायत में सभी कार्यकर्ता मौजूद है। इसलिए बहुत बड़ा बिहार में जितने भी राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट कमेटी राष्ट्रीय लोक जनता दल का आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक कमेटी की घोषणा की। बाद में इसका विस्तार होगा। तत्काल राष्ट्रीय कमेटी में 3 लोगों को रखे हैं, वे पुनः राष्ट्रीय कमेटी का घोषणा करेंगे। कार्यक्रम बढ़ेगा, पूरे देश में बढ़ेगा। और प्रदेश कमेटी बनी है, तो प्रदेश कमेटी में अभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने बनाए हैं। इस वक्त बिहार की सियासत में सम्राट अशोक अचानक केंद्र में आ गए, साथ ही साथ कुशवाहा जाति जो है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं आरएलजेडी के वरिष्ठ नेता रामप्रकाश सिन्हा, जिन्हें हाल में जो प्रदेश कमेटी का गठन हुआ है उसमें इन्हें महासचिव एवं प्रवक्ता बनाया गया है। सबसे पहले रामप्रकाश सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद और स्वागत है कि आपको प्रदेश कमेटी। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। सबसे पहला सवाल होगा कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों में मात्र 3 लोगों का नाम है। श्री जितेंद्र नाथ उपाध्यक्ष संगठन के हैं, माधव आनंद प्रधान महासचिव और श्री फजल इमाम मलिक महासचिव एवं प्रवक्ता। तो राष्ट्रीय कमेटी की का जो गठन हुआ है, जिन लोगों को लिया गया है, उससे मात्र 3 नाम क्यों हैं? और साथ ही साथ जो प्रदेश कमेटी है उसमें मात्र 8 लोग हैं, हालांकि आपका उसमें नाम है जिसमें आपको महासचिव और प्रवक्ता बनाया गया है। तो क्या वजह है इसके पीछे, लोग ये जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक कमेटी की घोषणा की। बाद में इसका विस्तार होगा। तत्काल राष्ट्रीय कमेटी में 3 लोगों को रखे हैं, वे पुनः राष्ट्रीय कमेटी का घोषणा करेंगे। कार्यक्रम बढ़ेगा, पूरे देश में बढ़ेगा। और प्रदेश कमेटी बनी है, तो प्रदेश कमेटी में अभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने बनाए हैं। और उनके ऊपर जिम्मेवारी दी है कि भाई आप पूरे बिहार में संगठन को बनाइए, संगठन को कीजिए। अभी छोटी इकाई बनाई गई है, लेकिन इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा। बिहार में 38 जिला है और राष्ट्रीय लोक जनता दल का पूरे जिला, पूरे प्रखंड और पूरे पंचायत में सभी कार्यकर्ता मौजूद है। इसलिए बहुत बड़ा बिहार में जितने भी राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट कमेटी राष्ट्रीय लोक जनता दल का आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत। वक्त आने दीजिए। हर राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करता है, तो उसमें सभी दलों से भी कहीं पीछे राष्ट्रीय लोक जनता दल नहीं रहेगा, कहीं आगे ही बढ़ने की कोशिश करेगा। हर पार्टी में तमाम जातियों की भूमिका होती है, लेकिन जब हम लिस्ट देख पा रहे हैं तो इसमें लगता है कि सिर्फ लवकुश लोगों की भरमार है। और क्या ये जेडीयू का विकल्प बनने की तैयारी में है, खास करके लवकुश समीकरण का, पूरे जेडीयू का नहीं? देखिए, जनता की संख्या काफी कम है, जनता संख्या कम है। नहीं, मैं बता रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड, तो अब वो पार्टी समाप्त होने के ही कगार पर है। तो जितने भी लौकुश समाज
पर आधारित जो पार्टी बनी थी समता पार्टी, तो उसके तमाम लोग जदयू में आए। तो जदयू जब राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में वो गिरवी हो गया, तो तमाम नेता तो भाई राष्ट्रीय लोक जनता दल को ही असली समता पार्टी का वारिस मान रहा है इस पार्टी को। इसलिए इसमें प्रमुखता जगह मिला और इसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय को लोगों को मिला है। मैं आपको बतला दे रहा हूं कि राष्ट्रीय कमेटी में जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जितेंद्र नाथ जी, वो कुर्मी समाज से आते हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं। माधव आनंद जी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए गए हैं, मधुबनी जिला के रहने वाले हैं और भूमिहार समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं। फजल इमाम मलिक साहब जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता बनाए गए हैं, वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, शेखपुरा जिले के हैं। तो राष्ट्रीय कमेटी में एक जगह मिला। प्रदेश कमेटी में रमेश कुशवाहा जी पूर्व विधायक हैं, सिवान जीरादेव विधानसभा क्षेत्र के, वो कुशवाहा समाज से आते हैं। मदन चौधरी जी कलवार जाति से आते हैं, जायसवाल हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं और उनको जगह मिला है प्रदेश में उपाध्यक्ष के लिए। सुभाष चंद्र वंशी जी अति पिछड़ा समाज से हैं। ब्रजेंद्र पप्पू जी क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से, स्वर्ण समाज से हैं। राहुल कुमार जी कुर्मी समाज से हैं, पटेल समाज से हैं। मैं स्वयं माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे प्रवक्ता और महासचिव बनाया, मैं भी कुशवाहा समाज से आता हूँ। हिमांशु पटेल जी हैं, जुआ का जो अध्यक्ष बने हैं बिहार का, वो कुर्मी समाज से आते हैं। अशोक राम जी रविदास समाज से आते हैं। सभी समाज के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व मिला। बहुलता उसमें लघु समीकरण का। चलिए अगला सवाल ये होगा, अमित शाह की रैली जो है नवादा में हो रही है, आप लोग नहीं गए, निमंत्रण नहीं मिला? देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की रैली थी कोई, और अभी हम लोग का अपना दल है राष्ट्रीय लोक जनता दल, अभी तो गठबंधन भी हम लोग का नहीं, तो हम लोग को क्यों वहां बुलाया जाएगा भाई? ऐसा थोड़े कि कोई दल का कार्यक्रम हो कोई दूसरे दल को लोग बुला देता है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये तो आप एक जुआ पत्रकार हैं और यह प्रश्न तो आपको लाजमी नहीं बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में राष्ट्रीय लोक जनता दल के लोगों को बुला दे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे खुल करके, देखिए गठबंधन में और लोग हैं, चिराग पासवान वो खुलकर नहीं करें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अकेले ऐसे नेता हैं जो खुल के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं है, सम्राट चौधरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहा गया कि क्या बुलाया गया या नहीं जानना चाहते हैं। अच्छी बात बोलने में कहीं कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बातों का समर्थन करता हूं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, अभी तो जो विपक्ष जितना खंडित है, विपक्ष के पास कोई चेहरा है नहीं, विपक्ष किसी को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी तो भारत के अभी सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री के रूप में अभी उनके पास अभी उनका कोई विरोध नहीं है। चलिए, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा खुलकर के समर्थन कर रहे हैं तो डील करने में दिक्कत हो, क्योंकि फिर अगर बीजेपी को ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले से हमारे समर्थन में ही हैं, तो जो आप लोग पॉलिटिकली डील करिएगा कि हमको इतनी सीटें विधानसभा में चाहिए, लोकसभा में चाहिए, या हमें केंद्र में मंत्री बनना है, तो फिर क्या लगता है ये डील कहीं कमजोर होगा, क्योंकि आप लोग खुल करके जो है बीजेपी का समर्थन कर दे रहे हैं। देखिए डील और ये सब की बात पर, क्योंकि आप लोगों ने कह दिया कि महागठबंधन के साथ जाएंगे नहीं, मतलब आप लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, तो खुल के पहले ही तैयार हैं कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। ऐसा है, आपको मैं बतला दूं कि गठबंधन का एक नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है। उसमें ये बताया जाता है कि हर पार्टी का अपना अपना सीमा है, हर पार्टी का अपना सीट का शेयरिंग है। गठबंधन होगा, हमारे नेता लोग बैठेंगे, उसके बाद इस पर कोई चर्चा होगी। अभी तो हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी संगठन जब मजबूत होगा, जिसका जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए हम लोग संगठन को मजबूती पर लगे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, प्रत्येक जिला में। थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आपने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप लोग भागीदारी कुशवाहा समाज के लोग आपसे लगातार जुड़े दावा कर रहे हैं, तो कुशवाहा समाज के नेता सम्राट चौधरी भी हैं, तो फिर वो भागीदारी हिस्सेदारी में कैसे बदलेगी? फिर तो बीजेपी कहेगी हमारे पास सम्राट चौधरी हैं, हम यहाँ भी कुशवाहा को देंगे, आपके कुशवाहा की तरफ से पार्टी के उनको हम क्यों टिकट दें? ये बातें तो सामने आएगी ना। देखिए, आप सिर्फ कुशवाहा समाज की राजनीति पर केंद्रित जो कर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति है जाति आधारित, ये हर कोई जानता है। अरे भैया, मैं आपको ये बतला दूं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल 95% कुशवाहा समाज की वो पार्टी बन गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कुशवाहा समाज देख रहा है माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को, और ये तय बात है कि आप जब निकलते हैं देखते हैं तो बहुत सारे लोग, अब तो परिपाटी बनती जा रही है कुशवाहा समाज की कि भाई कुशवाहा समाज के नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अभी आपको बता दें, हमारे पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं रमेश कुशवाहा जी, जो मजबूत साथी हैं और पूरे बिहार का 33 जिले में संगठन को मजबूत
मजबूत करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी के सपना को पूरा बिहार के 38 जिला में साकार करने का काम करेंगे। चलिए अगला सवाल आप ही के जवाब से निकाल लेते हैं। आपने कहा कि बिहार के 95% कुशवाहा आपके साथ है, मतलब 5% सिर्फ बीजेपी के साथ है, ऐसा के साथ है। देखिए वो आप वोट का बंटवारा का ये बात मत बताइए, मतलब कुशवाहा समाज का मन और मिजाज राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ है। जिस प्रकार आपको बता दें कि यादव समाज के लोग भी विभिन्न दलों में हैं, भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, राजद में हैं, हमारे दल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज भी 90-95% यादव समाज का वोट राजद को जाता है। या तो कहने में बिहार की जनता कह सकती है कि नहीं कह सकती है? आपको इस बात की आशा है कि कुशवाहा का 95% वोट उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में जाए? अरे राष्ट्रीय लोक जनता दल, कुशवाहा समाज, लौकुश समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, स्वर्ण समाज, अल्पसंख्यक समाज का एक मिश्रण है जो उस पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन दुनी रात चौगुनी लगा हुआ है लोग। क्या अब आप लोग ये मान चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का मुख्यमंत्री बनना बिहार में अब लगभग संभव नहीं है, और अगर क्या केंद्रीय मंत्री का ऑफर उपेंद्र कुशवाहा को आता है तो आप लोग सेटिस्फाइड हैं? देखिए अभी मुख्यमंत्री का कहीं भी प्रश्न नहीं उठता है। अभी तो 24 का मिशन देखना है हम लोगों को, देश की राजनीति का, देश में प्रधानमंत्री संकेतों के माध्यम से बता रही है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और पोस्टर लग रहा है कि बिहार का योगी सम्राट चौधरी। नीतीश जी अपना जो है, हर दल अपना अपना चेहरा बताता है। समय परिस्थिति ही मुख्यमंत्री को पैदा करता है। समय परिस्थिति होती है, एक समय परिस्थिति में प्रधानमंत्री भी बहुत सारे लोगों के दल का नेता रहे, लेकिन बहुत छोटे छोटे दल के लोग प्रधानमंत्री बन गए। एग्जाम्पल है चंद्रशेखर जी, एग्जाम्पल है देवगौड़ा साहब, एग्जाम्पल है इंद्र कुमार गुजराल साहब। भारत के प्रधानमंत्री की राजनीति की मैं बात करता हूँ, आपको मैं बता दूं कर्नाटक का उदाहरण है जहाँ बिल्कुल आपको के बने मुख्यमंत्री। बिल्कुल मैं वहीं बिहार की राजनीति में बतला रहा हूं कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा चेहरा है जिस व्यक्ति के पास अनुभव है, और बिहार के मुख्यमंत्री पद का जो एक गरिमा होती है, कैसे चलाना है बिहार को, कैसे पूरे गांवों को देखना है, कैसे प्रखंड को देखना है, जिला को देखना है, राज्य को देखना है, वो पूरा जज्बा है आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। चलिए आप लोग बार बार सम्राट अशोक का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी ने आखिर सम्राट अशोक को लेकर किया क्या? जो भी बिहार में, चाहे वो सम्राट अशोक के नाम पे भवन हो या राजकीय अवकाश हो, कहते हैं अगर आपको वाकई में सम्राट अशोक से इतना लगाव है तो आप राष्ट्रीय अवकाश क्यों घोषित नहीं कर देते हैं? सम्राट अशोक के लिए आपने आज तक किया क्या है? ये बीजेपी से लगातार सवाल पूछा जा रहा है, और जेडीयू का ये दावा है कि सम्राट अशोक के सम्मान में जो कुछ भी किया गया वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया है। मैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिहार में राजकीय अवकाश सम्राट अशोक की जयंती पर घोषित किए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ अपने पार्टी की ओर से, लेकिन आज भी मैं उनसे मांग करता हूँ कि पटना का सम्राट अशोका मैदान, जो गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है, वो सम्राट अशोका मैदान था। अच्छा, उसका नाम हम सम्राट अशोका मैदान रखने की मांग करते हैं। अखंड भारत के निर्माणकर्ता सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान थे, और उनका दिया हुआ वो मैदान है। अशोक राजपथ उनके पुत्र महेंद्र के नाम पर, महेंद्र घाट, पुत्री संघमित्रा। मैं बतला दूं कि हम तो मांग करते हैं कि सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल है, उसमें 2-3 पार्ट कर दिया गया है, एक ही उसका नाम रहना चाहिए सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल। उसमें और नाम से उस हॉल सबको नहीं जोड़ना चाहिए। वहां जो सम्राट अशोक का जो पुष्प अर्पित करते हुए तस्वीर, स्टैचू लगी है, मूर्ति लगी है, आदमकद प्रतिमा लगी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि सम्राट अशोक महान का वो राजशाही तलवार वाली वो मूर्ति वहां लगनी चाहिए, कि लगे कि सम्राट अशोक महान एक अच्छे शासक थे और पूरा अखंड भारत का निर्माण किए थे। मैं मांग करता हूं कि भारत में सबसे बड़ी स्टैचू कुम्हरार में उनका जो अवशेष है राजपाट का, वहां बहुत बड़ी स्टैचू लगनी चाहिए। हम राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि सम्राट अशोक के नाम पर, और पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। पाटलिपुत्र ऐतिहासिक नाम है, सम्राट अशोक का विरासत का नाम है पाटलिपुत्रा, तो इसका पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। हमें मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, करके दिखा दे बिहार में। लेकिन जैसे कि आपने जेडीयू से मांग कर दिया नीतीश कुमार से, क्या बीजेपी से मांग करेंगे कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए सम्राट अशोक के नाम पे? बिल्कुल, हम तो केंद्र सरकार से भी मांग करना चाहेंगे कि पूरे देश में सम्राट अशोक जयंती के नाम पर
राजकीय अवकाश घोषित हो पूरे देश लेवल पर, और सम्राट अशोक महान का जो एक विरासत था, उस विरासत को आज के किताबों में, पाठ्यक्रम में उसको समाहित किया जाए कि आज का जो छात्र है, नौजवान है, पढ़े कि सम्राट अशोक का अखंड भारत कैसा था, उसको इतिहास में लोग जाने। चलिए आगे की रणनीति आप लोग की क्या है? आपने जो कमेटी ने जो लिस्ट जारी की है, काफी कम नाम है इसमें, कुल मिलाकर 11 नाम है। आने वाले वक्त में कब तक और अगला लिस्ट जारी हो जाएगा, और इसमें क्या इसको लेकर तैयारी है आप लोगों की? हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे देश लेवल पर राष्ट्रीय कमेटी का बहुत जल्द ही करेंगे घोषणा। उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व मिलेगा, सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। बिहार में आदरणीय पूर्व विधायक प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल श्री रमेश कुशवाहा जी बिहार की 38 जिला के सभी साथियों को प्रतिनिधित्व देंगे पार्टी का राज्य कमेटी में। रणनीति पर काम हो रहा है, रणनीति पर काम हो रहा है, और हमारी पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी 24 और 25 के चुनाव आज इतनी मजबूत के साथ उभरेगी कि बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल एक इतिहास रचने का काम करेगा। बीजेपी को भी दिखाई देगी, सबको दिखाई देगी। तो चलिए हमारे साथ आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता जो इस वक्त महासचिव भी बनाए गए हैं श्री राम पुकार सिन्हा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि तमाम सवालों का काफी बेबाकी से जवाब दिया है। आप देखते रहें भारत लाइव। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।